हाय डियर्स, ये देख रहे हैं आप इंग्लिश जनरल का क्वेश्चन पेपर 2020 का सेट है सी। इससे पहले हमने सेट ए और बी डाल दिए हैं। आप सभी सेट्स को ज़रूर देखें। सभी सेट्स में आपके स्टार्टिंग के लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस हर सेट में अलग अलग आते हैं। तो अगर आपने इन सेट्स को नहीं देखा तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। साथ ही साथ आपके जितने भी टॉपर्स हैं सभी सब्जेक्ट्स की, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हमने जो है आंसर शीट प्रोवाइड कर दी है। उसमें आपको 2019 के पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा और साथ ही साथ टॉपर्स कैसे लिखते हैं ये भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई लिंक नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं, आपको 2018, 19, 20 के सारे सेट्स और सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। 2017 और 16 के भी हम क्वेश्चन पेपर डाल सकते हैं, बट वो सारे क्वेश्चन पेपर्स आपके केवल हिंदी मीडियम के लिए ही हैं, इसलिए हम उसको अभी डाल नहीं रहे हैं। अगर दोस्तों का ज़्यादा रिकमेंडेशन आता है या कमेंट आता है कि नहीं वो पेपर डाल दीजिए, तो क्योंकि सारे पेपर्स आपके हिंदी मीडियम में हैं, चाहे वो साइंस का हो वो भी हिंदी मीडियम में है, सोशल साइंस का है वो भी हिंदी मीडियम में है, सारे मैथमेटिक्स का वो भी हिंदी मीडियम में ही है। तो हिंदी मीडियम उस समय आपका हिंदी मीडियम था सीजी बोर्ड में, इंग्लिश मीडियम नहीं था, इसलिए वो सारे पेपर्स हिंदी मीडियम में ही हैं। अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ये पेपर जो आप देख रहे हैं इसको फटाफट हम देख लेते हैं। आपने जो मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी भला हो पाए, उनकी भी मदद कर पाएँ आप। चूज़ करना है करेक्ट अल्टरनेटिव। इब्न बटूता फर्स्ट जर्नी वॉज, तो ये मेरे हिसाब से तो सी ऑप्शन इसमें सही था। होली सिटी मक्का था उसका जो फर्स्ट जर्नी। उसके बाद में ऑथर्स डैडीज एंड्योरिंग स्क्रिप्ट, डैडीज नेम वॉज, तो क्या था यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। गणेशन था या फिर नागरोकोइल के, पद्मन भान था या फिर नागेश था या हरपर ली था। इसके बाद में जो तीसरा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, फेंसेस गेट्स एंड वॉल्स रेफर्स टू अपॉर्चुनिटीज़ या चैलेंजेस या फिर बैड लक या फिर हाउसेस, तो ये आपको बताना था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिग काइट फ्लू अवे बिकॉज ही वॉज काइंड, ही वॉन्टेड टू एनकरेज द लिटिल काइट, और उसके बाद में ही वॉज क्लेवर, ही वॉज बोल्ड। ये ऑप्शंस थे, इनमें से आपको अप्रोप्रिएट आंसर सोल्यूशन जो है वो पिक करना था। इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है ये है, द इनविटेशन वाज फॉर्म, तो किंग के हिसाब से एकेडमी या फिर स्कूल और स्कॉलर्स। इसके बाद में बी पोर्शन जो है, फिल इन द ब्लैंक्स का यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ही इज़ डैश यूरोपियन, तो यहाँ पर यू आ रहा है, यू ई यू से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, ही इज़ एन यूरोपियन और ही इज़ द यूरोपियन और ही इज़ ए यूरोपियन आएगा। तो यहाँ पर आपका ये जो है, यहाँ पर ही इज़ ए यूरोपियन आपका आना चाहिए, क्योंकि आप सोच रहे हैं ये तो आपका वॉवेल है, लेकिन इसकी जब आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उस साउंड के हिसाब से इसमें ऑप्शन ए आना चाहिए। आई हैव नॉट गोट डैश फ्रेंड्स, तो आई हैव नॉट गोट एनी फ्रेंड्स, सम फ्रेंड्स या मच फ्रेंड्स नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, ही हैज़ डैश होप टू गेट सक्सेस, तो ही हैज़ फ्यू फ्यू या फिर आप बोल सकते हैं लिटिल होप। इसमें बेस्ट ऑप्शन आएगा, ही हैज़ लिटिल होप टू गेट सक्सेस, ठीक है। उसके बाद में राजेश्वरी हैज़ बीन यूजिंग दिस साइकिल, अब यहाँ पे सन आपको एकदम करेक्ट बता दिया गया, तो 4/2014 या फिर 6 सिंस मई या सिंस जून नहीं आएगा, ऐसे नहीं होता है। आपको 4 और सिंस में बहुत ज़्यादा आपको बिल्कुल सही यहाँ पर राजेश्वरी हैज़ बीन यूजिंग दिस साइकिल डैश 2014। फिफ्थ है आपका, यू मे कम डैश यू लाइक इफ़ वाइल और दैट आपके ऑप्शंस हैं। सी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। आई हैड नेवर बीन अबोर्ड, आई हैड रीच्ड होम, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, ऑल ऑफ अस रेन आउट ऑफ द क्लास और करंट हैड नॉट स्टडीड फॉर द टेस्ट। इसका बी ऑप्शन जो है, बी कॉलम है, इसको सही सही आपको मैच कर देना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 से 6, तो इसको आपको ये जो है पैसेज इसको रीड करना है। मॉडर्न फूड हैज़ बिकम आवर एनिमी, वी हैव बिकम सो सेल्विश टू टेस्ट प्रेजेंटेशन दैट वी ईट फूड फॉर इट्स एनवायरमेंट वैल्यू। जैसे ये आपको पूरा पैसेज पहले पढ़ना है, ढंग से समझना है। आपके लिए सारे मॉडल पेपर्स जो 2021 के लिए हैं वो भी हम अपलोड करने वाले हैं, बने रहिए। सारे के सारे टॉपर्स की कॉपियाँ देखिए, मॉडल पेपर से आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। आपके मॉडल पेपर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको देखना ना भूलें, वो भी हम आज या कल तक अपलोड कर देंगे इसी वीडियो के दौरान। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे इस पैसेज के। तो यहाँ पूछा गया, हाउ हैज़ मॉडर्न
फूड बिकम और एनिमी। थर्ड है हाउ डू पीपल ट्राई टू लूज वेट, और फोर्थ है चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है रुमाली इस टाइप ऑफ रोटी, बर्गर और पिज़्ज़ा, तो आप भी जानते हैं रुमाली रोटी होती है। सेकंड है इंडियन, इटालियन, चाइनीज़, इंडियन एंड मैक्सिकन आर टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट या कुजिन या नॉन। इसके बाद में आ जाइए पांचवें क्वेश्चन पे, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू बी प्राउड ऑफ और बी एग्रीबल और एक्सेप्टेबल टू। उसके बाद में सिक्स क्वेश्चन है, राइट द एंटोमियंस ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो फ्रॉम द पैसेज। इसमें डिक्रीजिंग का है और फ्रेंड का जो है एंटोमियंस आपको बताना है। नोट आपका नेक्स्ट है क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 7 to 10 इन 2 or 3 सेंटेंसेस ईच। जितना बोला जाता है उससे ज़्यादा कभी भी ना करें। हाँ, एक दो वर्ड्स ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, दो चार वर्ड्स भी ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा वर्ड्स ना बनाएं, आपको नुकसान होगा। क्वेश्चन नंबर 7, why is the national anthem not played in the cinema halls these days? Eighth है, what did Uncle Podkar ask the maid to bring and what did he forget to tell her? Ninth है, when does Louis feel scared? और टेंथ है आपका, what was mood of the headmaster when he entered the class? 11th क्वेश्चन है, you are अपूर्व करण reading in class 10th A in government higher secondary school Mahasmund. Write a application to your principal requesting him to grant permission to your class to go on ए पिकनिक पे जाने के लिए आपको परमिशन मांगनी है। अब आज ये नेक्स्ट जो इसका और पोर्शन पूछा गया था उसको देख लेते हैं। यू आर सोनल कपिल लिविंग एट आदर्श नगर रायगढ़, योर फ्रेंड किरण लिव्स इन सिविल लाइन्स दुर्ग, राइट ए लेटर टू फ्रेंड टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ ऑन ट्रिप टू बस्तर यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। यहाँ पर आपको दशहरा हॉलीडेज है, रोड NH30 है, फॉरेस्ट है, बस्तर दशहरा, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस और चित्रकूट वाटरफॉल और कांगेर वैली नेशनल पार्क, इन सभी को इंक्लूड करना है इसके अंदर। इसके बाद आ जाइए और ऑप्शन जो पूछा गया था, राइट ए पैराग्राफ ऑन द इंडियन फार्मर यूजिंग द क्लॉजेज ए फार्मर हम्बल सिंपल विलेजर एक्सपर्ट एट हिज वर्क हार्ड वर्किंग सी वेरी यूजफुल प्रोवाइड ईटेबल्स एंड क्रॉप्स और इन्जॉय लाइफ। ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको इंक्लूड करना है आपको। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती कैसे इंक्लूड करना है तो आप टॉपर्स की कॉपियाँ ज़रूर देखें, जो 2019 की कॉपियाँ डाल दी हैं, 2020 की डालने वाले हैं, तो उनको ज़रूर देखें। उसमें आपको इसके जो इंग्लिश पेपर जनरल का और इंग्लिश जो आपका स्पेशल का क्वेश्चन पेपर उनके सोल्यूशंस को देखेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद आइए 13 नंबर क्वेश्चन पे, तो यू आर अंकिता सेन द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, write a notice to be put upon school notice board inviting names of student interested to participate in a debate competition। और ऑप्शन में आया था, यू आर राकेश सिंह द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट ए नोटिस इनवाइटिंग कंपोजिशंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर पब्लिकेशन इन द स्कूल मैगजीन। 14th क्वेश्चन जो है आपके सामने, रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस बिलो। जैसे आपका पैसेज था वैसे ये पोएम है, इसको पढ़ना है, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डज द पोएट रिक्वेस्ट द विंड टू कम। इसके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके बाद में सेकंड उन्होंने उसी पोएम से पूछा है, हु ब्रिंग्स द रेन, इसके भी 3 ऑप्शंस दिए गए। थर्ड क्वेश्चन उसी पोएट से पूछा गया है, राइट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट एज एन एंटोनियम ऑफ फुलिश। फोर्थ है आपका, ट्रेस द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स द पर्सन और एनिमल इज नॉट स्ट्रॉन्ग फिजिकली। फिफ्थ है आपका, राइट एनी वन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ द विंड। 15वें क्वेश्चन पे बात करते हैं, डू एज डायरेक्टेड, तो इन एनी 5 करने हैं और दिए हुए हैं आपको ऑप्शन 7 करने, कितने 5। पहला है, आई वॉश्ड द डिशेज डैश माई डॉटर वाज स्लीपिंग, तो फिल इन द ब्लैंक्स वाइल और वैन, तो यहाँ पे वैन आएगा या वाइल आएगा, इसको आप अप्रिएट जो ऑप्शन हैं उसको सेलेक्ट करना है। इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट, अब यहाँ पे इट इज़ रेनिंग आ जाएगा, इट इज़ रेनिंग। योर फादर वर्क इन ए बैंक, मेक ए क्वेश्चन यूजिंग हेल्पिंग वर्ब। फोर्थ है आपका, द फूड इज़ नाइस, द रेस्टोरेंट इज़ डर्टी, कंबाइन द सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है, बिल वर्कड हार्ड, तो ये ऐड क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट है, सी हेल्प्स हर मदर इन किचन, मेक ए सेंटेंस एम्पैथिंग यूजिंग डू डज डिड। और 7वां जो पूछा गया इसमें पूछा गया, द टीचर वाज स्टैंडिंग डैश द स्टूडेंट, तो फिल इन द ब्लैंक्स बिटवीन अमंग और विद।
इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आपको 16वां, रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस। वही बात है, आपको पहले पैसेज को पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो आप इस वीडियो को पॉज करें और इस पैसेज को कम्प्लीटली पढ़ें, और इसके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछे गए हैं। टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो फोरोस वाज इन रुइंस, तो इसके 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। इसके बाद में सेकंड पूछा गया, आई लेफ्ट टूनिस इन कारवान ऑफ पिलग्रिम्स, तो इसके आपके 3 ऑप्शंस फिर से हैं। और तीसरा है आपका डिड यू गो अप इट, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो है 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके बाद आ जाइए फिर से अंडरलाइन वाला क्वेश्चन है, दैट इज़ ए बिग लाइट हाउस फ्रॉम लॉन्ग एगो, तो यहाँ पे भी 3 ऑप्शन आपके सामने पेश हैं। बी सेक्शन की बात करें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हु आस्क इब्न बतूता टू बी कारवान जज, और सेकंड है आपका यू आर गोइंग टू विजिट इंडिया एंड चाइना, हु सेड दिस वर्ड्स टू इब्न बतूता। थर्ड है आपको पूछा गया, वाई वजंट देयर ए लॉट टू सी इन फारोस, और फोर्थ, टू हुम इज़ इब्न बतूता नरेटिंग हिज जर्नी। 17वां क्वेश्चन जो है लास्ट इसका वो देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया, राइट एन ऐसे एन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इसमें पहला वंडर्स ऑफ साइंस, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, थर्ड है माई हॉबी, और फोर्थ है विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, देख लिया होगा आपने। सेट सी, इससे पहले सेट ए भी अपलोड कर चुके हैं। जो क्वेश्चन पेपर्स बच गए थे उनको अपलोड कर रहे हैं। सभी बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर्स हम इस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनकी भी मदद हो पाए। थैंक यू वेरी मच।